ईरान में कोरोना वायरस काबू से बाहर, तेहरान समेत 23 शहरों में नमाज जुमा के इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई। खातून नायब सदर मासूमे इफ्तिकार भी मुतासिर। ईरान में कोरोना के मजीद 7 मरीज हलाक, मजमूई अमवात 26 तक जा पहुंची। उधर रूस ने ईरानी शहरियों के लिए वीजे बंद कर दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के लिए मुसाफिर फेरी सर्विस बंद कर दी। चीन कोरोना का जोर तोड़ने में कामयाब, 33,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में मुआशी सरगर्मियां सुस्त रवि का शिकार। आलमी स्टॉक मार्केटों को छठे दिन भी खसारे का सामना। अमेरिका और यूरोप में इंडेक्स 10% से ज्यादा गिर गए। जापानी स्टॉक मार्केट भी मंदे का शिकार। जनूबी कोरिया में शेयर्स की कीमतों में कमी आ गई। कोरोना वायरस का खतरा। सिंध हुकूमत का ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों की वापसी रुकवाने का फैसला। ईरान के साथ बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन भी बंद। हालिया दिनों में ईरान से आने वाले 1500 अफराद की स्क्रीनिंग का फैसला। डेटा मुतल्लिका इजला को इरसाल। वजीर आला सिंध ने कोरोना पर कंट्रोल के लिए टास्क फोर्स बना दी। उधर कोरोना के मरीज के अहल खाना स्क्रीनिंग में क्लियर करार। कोरोना वायरस के 2 केस सामने आने के बाद मुल्क भर में हिफाजती इंतजामात मजीद सख्त। जफर मिर्जा का तफ्तान का एक और दौरा। बॉर्डर पर हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। तफ्तान में खैमा बस्ती भी कायम। उधर जराये के मुताबिक ईरान से गैर कानूनी तौर पर 14 अफराद बलूचिस्तान में दाखिल। सिक्योरिटी इदारों ने हिरासत में ले लिया। तमाम अफराद तिब्बी मुआयने के बाद 14 रोज के लिए करंतनिया में मुंतकिल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं फरोग़ अमन को नस्बुल एम बनाने वाले मौसीकार भी भारत में कत्ल व गारत पर आवाज़ बुलंद करने लगे हैं। दुनिया पर बेदारी वाजिब हो गई। अक़वाम आलम अपना फ़र्ज़ निभाएं और भारतीय बर्बरियत का नोटिस लें। तारीख के सही रुख पर खड़ा होने का यही वक्त है। वज़ीर-ए-आज़म कतर के एक रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। इमरान खान ने अमीर कतर तमीम बिन हम्माद से मुलाकात की। वफूद की सतह पर भी बातचीत हुई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। समाजी और मुआशी शराकत मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका और तालिबान के मुआहिदे में कतर के किरदार को सराहा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने को 1 साल मुकम्मल। पाक फिजाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की कामयाबी का जश्न मनाया। एयर हेडक्वार्टर्स में तकरीब, तैयारों का फ्लाई पास्ट और जवानों का मार्च पास्ट। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर ने कहा, मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। पाक फिजाइया ने कराची में भी सीव्यू पर एयर शो सजाया। जांबाज पायलट्स ने तैयारों से करतब दिखाकर लहू गरमाया। वफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी का वजाहती वीडियो बयान। कहते हैं, वजारत मजहबी अमूर के हज फॉर्म में खत्म नबूवत का हलफनामा मौजूद है। बैंक से मिलने वाले सिर्फ डाटा फॉर्म हैं। आज़म हज वही कहलाएगा जो खत्म नबूवत के हलफनामे पर दस्तखत करेगा। खत्म नबूवत पर हमारा ईमान अकीदा हतमी अटल है। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली मालूमात दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ की सतह पर मुआहिदा तय। दूसरे इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल। एलामिये के मुताबिक मुआहिदा IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। अप्रैल में मुतवक्का इजलास में पाकिस्तान के लिए $45 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। PSL के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। आज मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी में जोड़ पड़ेगा। उधर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से हरा दिया। यूनाइटेड ने इंग्राम और शादाब की उम्दा बैटिंग की बदौलत 187 रन बनाए। ग्लैडिएटर्स ने कटिंग और रोय की उम्दा बैटिंग की बदौलत हदफ 19.3 ओवर्स में हासिल कर लिया।
रूसी गोताखोर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। एलेक्सी मोलचेनोव ने एक ही सांस में बर्फ के नीचे 180 मीटर तक तैराकी की। एलेक्सी को बर्फीले पानी में रिकॉर्ड बनाने के लिए 3 मिनट तक तैरना पड़ा।